हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 6 की शुरुआत में तेंग्यू तेंगशिन को मैसेज करता है कि तुम क्या कर रही हो। तेंगशिन इसका मैसेज देखने के बाद अपने आप से कहती है कि मैं कोई ऐसी शख्स नहीं हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी से चाहो तो बात करो और चाहो तो नहीं। और तेंग्यू ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है कि तेंगशिन ने इसके मैसेज का रिप्लाई फिर से नहीं किया। अगले दिन ऑफिस में तेंग्यू असिस्टेंट गाओ से कहता है कि तुमने टाइम देखा है, तुम अब मुझे ये फाइल दे रहे हो, तुम्हारे अगले महीने की ओवर टाइम पे काट ली जाएगी। फिर कहने लगता है कि ये गिफ्ट बॉक्स तुमने ऑर्डर किया है, तो असिस्टेंट को कहता है कि हाँ। तेंग्यू उसको भी देखकर कहने लगता है कि तुम्हारे उससे अगले महीने की भी ओवर टाइम पे कट गई है। अब ये ऑफिस में पड़े हुए प्लांट को देखकर भी इसकी पे काटने की बात करता है, तो असिस्टेंट गांव माफी मांगते हुए कहने लगता है कि अगर आप इस तरह से ही करते रहे तो मैं 10 साल मुफ्त में काम करूंगा आपके लिए। दूसरी तरफ चीफ एडिटर तेंगशिन की तारीफ कर रही होती है कि इसने सेट पर जाकर काफी अच्छा काम किया है और डायरेक्टर भी तुम्हारे काम की तारीफ कर रहे थे। अब तेंगशिन तेंग्यू के ऑफिस में आकर कहती है कि मैं अभी की प्रोजेक्ट टीम को छोड़ने की रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। तेंग्यू से पूछता है कि तुम प्रोजेक्ट टीम क्यों छोड़ रही हो। तेंगशिन कहती है कि मेरे काम की आगे जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं पीछे हट रही हूँ। अब तेंग्यू अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है, कहने लगता है कि अगर तुम टीम छोड़ना चाहती हो तो तुम छोड़ सकती हो। ये कुछ कहने वाला होता है कि तेंगशिन इसकी बात काट कर कहती है कि शायद मुझे कंपनी को छोड़ ही देना चाहिए। लुजिशिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं फिल्म की प्रोजेक्ट टीम ज्वाइन कर लूंगी, वैसे भी तो मैं इसकी राइटर हूँ। तेंग्यू कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तेंगशिन कहती है कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो तेंग्यू बहुत हैरान होता है। तेंग्यू से पूछता है कि क्या तुम वाकई में रिजाइन करना चाहती हो। तेंगशिन कहती है कि मैं अपनी मूवी शूट करने वाली हूँ, वैसे भी क्या तुम्हें मुझे देखकर अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, लेकिन मुझे तो तुम्हें देखकर होता है। ये कहकर तेंगशिन यहाँ से चली जाती है। अब जब तेंगशिन लिफ्ट में खड़ी होती है तो ये इस बात पर अपसेट होती है कि वाकई में यहाँ से रिजाइन करने वाली है। डोंगी उसको कब से कॉल्स कर रहा होता है। तेंग्यू गुस्से में कॉल उठाकर पूछता है कि तुम आखिर क्या कहना चाहते हो। तो डोंगी कहते हैं कि मैं तो तुम्हें क्लास के रियूनियन के बारे में याद दिलाना चाहता था। इसके बाद कॉलेज के सभी क्लासमेट्स का रियूनियन लंच होता है। जैसे ही यहाँ पर लुजिशिंग आता है तो सभी क्लासमेट्स इसकी तारीफ करने लगते हैं कि तुम्हारी लास्ट मूवी बहुत अच्छी थी। अब सभी क्लासमेट्स कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक तेंग्यू और लुजिशिंग को देखकर छेड़ने लगते हैं, तो डोंगी इनसे और सवाल पूछकर इनका ध्यान बटाता है और इन्हें खाने का कहकर यहाँ से ले जाता है। अब ये दोनों अकेले रह जाते हैं। तेंग्यू से कहता है कि दूसरों का प्रोजेक्ट छीनना तुम्हारा टैलेंट है, ये अच्छी मूव थी। तो लुजिशिंग कहता है कि अगर तुम्हारी कंपनी का टैलेंट मेरे साथ काम करना चाहता है तो इसका एक ही मतलब है कि मैं तुमसे ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ। तेंग्यू कहता है कि अगर तेंगशिन तुम्हें इस तरह से देख ले तो फिर वो तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होगी। लुजिशिंग कहता है कि तेंगशिन मेरे साथ काम करने के लिए आ रही है, काफी अच्छा है, और इसको थैंक्स बोलकर ये टी पीने लगता है। तेंग्यू कहता है कि तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। इतने में डोंगी आ जाता है और कहता है कि हम इतने साल क्लासमेट्स रहे हैं, हमारे दरमियान दोस्ती तो होगी ना। तेंग्यू को हम कभी कभी इस तरह देखते हैं तो तुम तेंगशिन को उसके पास ही रहने दो। लेकिन लुजिशिंग ऐसा करने के लिए इनकार कर देता है। तेंग्यू को गुस्सा आ गया होता है तो ये यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह लुजिशिंग तेंगशिन को मैसेज करता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है, तुम उसको एक दफा देख लो। तेंगशिन तो खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगती है और कॉन्ट्रैक्ट में लुजिशिंग ने इसको राइटिंग टीम ज्वाइन करने के लिए भी इनवाइट किया होता है। ये देखकर तो तेंगशिन और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तेंगशिन मैसेज करती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है, मुझे कोई भी मसला नहीं है। दूसरी तरफ ऑफिस जाते हुए लिफ्ट में तेंग्यू तेंगशिन की वीचैट पोस्ट पढ़ रहा होता है जिसमें इसने ये लिखा होता है कि मैं 2 दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हूँ। अब लिफ्ट खुलती है तो सामने तेंग्यू और डोंगी होते हैं। कुछ देर सोचने के बाद ये भी लिफ्ट के अंदर आ जाती है। डोंगी तेंगशिन से कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी छोड़कर क्यों जा रही हो। तेंग्यू भी तभी यहाँ पर है। तेंगशिन कहती है कि लोग हमेशा ही बड़े गोल्स रखते हैं। ये कहकर तेंगशिन यहाँ से चली जाती है। तेंगशिन कंपनी से जा रही होती है तो तेंग्यू उसके पीछे आता है, कहता है कि अगर तुम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी तो प्रोजेक्ट उसी वक्त स्टार्ट हो जाएगा और मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनूंगा। तेंगशिन तो ये सुनकर हैरान हो जाती है। तेंगशिन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि लुजिशिंग ही मेरे प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करे। तेंग्यू कहता है कि मुझे इसका कोई रीजन चाहिए। तेंगशिन कहती है कि जब मैं उससे बात कर रही थी तो मैं ये फील कर सकती थी कि वो वाकई में मेरी बुक को बहुत पसंद करता है। तुम भी अपने प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली लेते हो। कुछ प्रोजेक्ट्स बिजनेस के लिए होते हैं और कुछ आर्ट के लिए। तेंग्यू कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो तेंगशिन कहती है कि क्या तुमने कभी मेरा नॉवल पढ़ा है। तेंग्यू तो इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। तेंगशिन कहती है कि इसीलिए मुझे लगता है कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। और जहाँ तक बात रही तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर बनाने की, तो उसको तुम भूल जाओ कि मैंने तुमसे कभी ये बात भी कही थी। ये कहकर तेंगशिन अपनी कार में बैठकर यहाँ से चली जाती है और तेंग्यू तो अभी तक शॉक में ही होता है। डोंगी कहने लगता है कि अगर तुम इसके नॉवल को कॉपीराइट रखना चाहते हो तो तुम अभी कॉन्ट्रैक्ट के होते हुए प्रोजेक्ट टीम बना दो। तेंग्यू कहता है कि मैं जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करना चाहता। घर पर आने के बाद तेंग्यू तेंगशिन का नॉवल निकाल कर पढ़ने लगता है। तेंग्यू जब ये बुक पढ़ रहा होता है तो इसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे तेंगशिन इससे बात कर रही है। तेंगशिन कहने लगती है कि अगर तुम मुझसे ये पूछते हो कि क्या मैं तुमसे अभी तक प्यार करती हूँ तो इसका जवाब हाँ है। ये पढ़ने के बाद तेंग्यू को 6 महीने पहले
का याद आने लगता है कि दोंगी जब पहली दफा तेंगशिन से इसको मिलवाने के लिए लेकर आया था, तेंग्यू ने इससे पहला सवाल यही पूछा होता है कि क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मिंगजाओ और मैं एक अच्छा मैच है। लेकिन तेंगशिन ये कहना चाह रही होती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन दोंगी ये कह देता है कि तुम दोनों वाकई में एक बहुत अच्छा मैच हो। तेंग्यू तेंगशिन से पूछता है कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, तो तेंगशिन कहती है कि मैं मिंगजाओ को चेस करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। इसके लिए जब तेंग्यू मान जाता है तो तेंगशिन इसको अपना नॉवल देती है। अब हवा से नॉवल के पेज पलटने लगते हैं। ये आवाज सुनकर तेंग्यू भी अपनी आंखें खोल लेता है और नॉवल के लास्ट पेज पर कुछ लिखा होता है। जब तेंग्यू इसको पढ़ता है तो इस पर ये लिखा होता है कि हेलो तेंग्यू, तुम्हारा मेरी दुनिया में वेलकम है। इसके बाद तेंगशिन अपनी दोस्त से मिलने के लिए आई होती है, जो उसको बताती है कि तुम्हारा कोई फैन है जो कि पब्लिशिंग हाउस को कॉल करके तुम्हारे नॉवल की उसने 1000 कॉपीज मंगवा ली हैं और उसने अब वीवो पर एक लॉटरी की पोस्ट भी लगाई है। क्यों ना तुम उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसकी पोस्ट को रीपोस्ट कर दो। लेकिन तेंगशिन तो इसकी बातें सुनकर हैरान हो रही होती है, तो इसकी दोस्त इसको ये पोस्ट भी दिखाने लगती है। ये पोस्ट होती है कि जो इस पोस्ट को ज्यादा शेयर करेगा तो 1000 लोगों को इस नॉवल की फ्री कॉपीज मिलेंगी। ये देखकर तेंगशिन कहती है कि मुझे इसका थैंक्स जरूर करना चाहिए। अब तेंगशिन इस फैन का थैंक्स करने के लिए इसको खाने पर इनवाइट करती है और ये फैन और कोई नहीं बल्कि तेंगडिंग होती है। और तेंगडिंग इसके खाने के इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है और कहने लगती है कि क्या तुम मेरे भाई के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर सकती। घर पर तेंगशिन देख रही होती है कि लूजी सिंह ने इसकी पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया होता है, तो ये वायरल हो गई होती है। अब लूजी सिंह इसको कॉल आती है, जो उसको कहता है कि मैं अगले महीने ही प्रोजेक्ट टीम बनाने का सोच रहा हूँ। तेंगशिन कहती है कि मैं तो हर वक्त अवेलेबल हूँ इसके लिए। तो ये पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है, तो कहती है कि मैं रिजाइन करने का सोच रही हूँ। तो लूजी सिंह कहता है कि बहुत अच्छा है, तो मेरे साथ आकर अब काम कर सकती हो। और अब घर पर बैठा तेंग्यू भी यही देख रहा होता है कि आज का ट्रेंडिंग टॉपिक तेंगशिन और लूजी सिंह होते हैं और ये पोस्ट देख कर तो ये और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है। अगले दिन तेंगशिन ऑफिस में तेंग्यू से मिलने के लिए आती है, तो इससे कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर रिजाइन करने के लिए आई हो। तो कहने लगती है कि आपको तो पहले से ही मालूम है, और फिर अपना रेजिग्नेशन लेटर निकाल कर इसको देने लगती है। तेंग्यू इसका रेजिग्नेशन लेटर पकड़ता नहीं है, तो ये इसको टेबल पर रखने के लिए जा रही होती है, तो कहती है कि मैं कुछ दिनों में ही लूजी सिंह की प्रोजेक्ट टीम ज्वाइन कर लूंगी। तेंग्यू उसके पास आकर कहने लगता है कि तुम्हें उसकी प्रोजेक्ट टीम ज्वाइन करने के लिए रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, तुम लूजी सिंह के साथ अपना काम खत्म करके यहाँ पर वापस आ सकती हो। तेंगशिन कहती है कि मैं वापस नहीं आना चाहती। तेंग्यू उसका कारण पूछता है, तो तेंगशिन कहती है कि हमारी सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई है अब, और वैसे भी आपकी कंपनी मुझे सूट नहीं करती। ये कहकर तेंगशिन जाने लगती है, लेकिन तेंग्यू उसका हाथ पकड़कर इसको जाने से रोक देता है और थोड़ा सा अग्रेसिव होकर कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा तो है कि तुम यहाँ पर वापस आ सकती हो। तेंगशिन इससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, तो तेंग्यू कहता है कि यहाँ पर भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो तुम्हें सूट करेंगे। तेंगशिन अपना हाथ छुड़वा कर जाने लगती है, लेकिन तेंग्यू फिर से इसका हाथ पकड़ लेता है। ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। तेंग्यू ने काफी जोर से इसका हाथ पकड़ा होता है, तो तेंगशिन कहती है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ये सुनते ही तेंग्यू उसका हाथ छोड़ देता है। तेंगशिन कहने लगती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, अब हमारे लिए यही बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें, या तुम्हें अच्छा लगता है कि दूसरे तुम्हें चेस करते रहें। तेंग्यू कहते कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मेरे लिए फीलिंग्स बहुत जल्दी बदल गई हैं और पूछने लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है। तो तेंगशिन कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम हैंडसम हो और अमीर भी। तेंग्यू कहते हैं कि फिर उन शब्दों का क्या जो तुमने बुक में मेरे लिए लिखे हैं। तेंगशिन कहती है कि कोई भी अपने क्रश की अपनी बेस्ट फ्रेंड को चेस करने में मदद नहीं करता। अगर तुमने ये बुक तब पढ़ी होती तो बहुत सारी अजीब चीजें ना होती जो हो चुकी हैं। तेंग्यू कहते हैं कि तुम मुझे पसंद करती और तुमने सिर्फ आधे महीने बाद ही गिव अप कर दिया है। तेंगशिन कहती है कि तुम मुझे एक नजर में ही अच्छे लगे थे और आधे महीने में मैंने तुम पर गिव अप कर दिया, क्या ये लंबा अरसा नहीं है। और ये तेंग्यू को अब गुड बाय कहकर चली जाती है। ये ऑफिस से निकलने वाली होती है कि तेंग्यू दरवाजा बंद कर देता है। तेंग्यू से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें वाकई में ही इन दो चीजों के अलावा मुझ में और कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। तेंगशिन कहती है कि ऐसी बात है, बाकी तुम जो भी सोचना चाहते हो वो सोच सकते हो। ये सुनने के बाद तेंग्यू पीछे हट जाता है और तेंगशिन ऑफिस से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब ये दोनों कैट को वेटनरी डॉक्टर के पास लेकर जा रहे होते हैं, तो तेंगशिन तेंग्यू को मास्क पहना रही होती है, लेकिन ये स्टेयर से गिरने लगती है, लेकिन तेंग्यू इसको गिरने से बचा लेता है। ये दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। तेंग्यू से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तेंगशिन कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं कल तुम्हारे साथ न्यूज में आऊँ। ये सुनते ही तेंग्यू खुद ही मास्क पहन लेता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 6 खत्म हो जाती है।